एडजेक्टिव के पार्ट थर्ड में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आए हैं। पहला है इसमें जो आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव चल रहा था, उसी में प्रयोग है सब। अदर, अदर मतलब दूसरे, द अदर मतलब दूसरा या दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अदर के साथ नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा, अदर के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, जबकि द अदर के साथ नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। इसे ही गेव मी द अदर बुक या द अदर बुक्स भी कह सकते हैं। उसने मुझे दूसरा किताब दिया या दूसरी किताबें दी। सी गेव हिम अदर बुक्स। अब देखिए अदर आ गया तो अदर के साथ नाउन हमेशा प्लूरल, और द अदर के साथ नाउन सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है, तो द अदर के साथ जो नाउन आएगा वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अदर के साथ नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा। अनदर का प्रयोग एक और भिन्न के अर्थ में अफर्मेटिव वाक्य में होता है। जैसे ही गेव मी अनदर कप ऑफ टी, उसने मुझे चाय दिया, उसने मुझे एक कप चाय और, एक कप चाय और दिया, और मतलब एक कप पहले से पिए हुए थे, एक कप और दिया। ही बॉट अनदर फ्लैट, उसने एक और फ्लैट खरीदा। ही बॉट अनदर रेड पेन, उसने एक और लाल कलम खरीदा। ठीक है, दूसरा भिन्न के अर्थ में, डिफरेंट के भी अर्थ में प्रयोग होता है। सी सेंट मी अनदर पेन, मतलब उसने मुझे डिफरेंट पेन दिया। ठीक है, अनदर के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव रहने पर, जैसे अनदर के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर हुआ है, लेकिन अनदर के साथ जब न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तब नाउन प्लूरल हो जाएगा। जैसे आई हैव रिटन अनदर 3 लेटर्स, मैंने मतलब 3 चिट्ठी और लिखा, तो 3 आ गया तो लेटर्स हो गया। आई हैव टू वेट हियर फॉर अनदर 2 आवर्स, हमें यहां इंतजार करना है 1-2 घंटा और, मतलब और 2 घंटा इंतजार करना है, तो 2 आ गया तो देखिए आवर्स हो गया। तो अनदर के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव 2, 3, 4, 5 रहने पर आने वाला नाउन प्लूरल हो जाता है। ऐसे अनदर के साथ आपने देखा है नाउन सिंगुलर हुआ है। एनी अदर एक अलग शब्द है। एनी अदर का प्रयोग निगेटिव वाक्य में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज नॉट विजिटेड एनी अदर टाउन या एनी अदर टाउन्स, दोनों लिख सकते हैं। यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो तो एनी अदर का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर, कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अफर्मेटिव वाक्य में किया जाता है तथा नाउन सिंगुलर आता है। मतलब एनी अदर के साथ नाउन जो आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो एनी अदर के साथ नाउन भी सिंगुलर ही आएगा। जैसे राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, यहां पर बॉयज गलत होगा। अगला प्रयोग है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में सम तथा एनी का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। इसे सम बुक्स, सम बॉयज, सम पेन्स, सम वाटर, सम मिल्क, दोनों तरह के नाउन, एनी बॉय, एनी मिल्क, एनी वाटर, दोनों तरह के नाउन के साथ प्रयोग इसका किया जाता है। तो सम के बारे में क्या कहता है?
सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में तथा एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है। सम का प्रयोग किसे कैसे वाक्य में? अफर्मेटिव, जैसे नवनीत हैज बॉट सम पेन्स या सम मिल्क। अफर्मेटिव वाक्य है तो यहां पर आपका सम का प्रयोग हुआ। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तब एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे जया हैज नॉट, निगेटिव हो गया, जया हैज नॉट बॉट एनी शुगर या एनी पेन्स, या एनी पेन भी आ सकता है। ठीक है। शी डज नॉट हैव एनी प्लान या एनी प्लान्स, निगेटिव वाक्य हुआ। अब इसी में और देखिए, हैव यू बॉट, अब सम होगा या एनी आपको देखना है। मिल्क या एनी बुक, बुक या बुक्स दोनों रह सकता है। तो देखिए तो वाक्य कैसा वाक्य है? ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, हैव से शुरू हुआ है। हैव ही बॉट, तो क्या लिखे हैं कि एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्य में किया जाता है। तो हैव यू बॉट, सम का प्रयोग गलत होगा, एनी का प्रयोग क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ठीक है। इफ वाले वाक्य में सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन में ही बताए हैं। इफ यू हैव सम या एनी प्रॉब्लम कंसल्ट मी, यदि आपके पास कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क करें। सम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि सम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तब सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे सम बॉयज आर गुड, अफर्मेटिव है। सम बुक्स आर नॉट यूजफुल, निगेटिव भी हो सकता है। कौन सी स्थिति में? जब सम का प्रयोग वाक्य में किस रूप में आए? सब्जेक्ट के रूप में आया हो। तो सब्जेक्ट के रूप में रहने पर इसके साथ जो वाक्य है वह अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। इसमें एक और बात देखिए, नो के साथ एनी का प्रयोग गलत होगा। इसका मतलब नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करते हैं? इसके स्थान पर नॉट एनी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ही हैज नो एनी बुक ऑफ ग्रामर, ही हैज नो एनी बुक ऑफ ग्रामर। वाक्य गलत है क्योंकि नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पर क्या करेंगे? ही हैज नॉट एनी बुक ऑफ ग्रामर, ये आपका सही प्रयोग हुआ। सही क्या है? नॉट एनी। तो यहां पर जो है आपका जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चल रहा था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जितना प्रयोग था
मैंने उसको यहाँ पर बताया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कृपया अधिक से अधिक लाइक करके सब्सक्राइब करें या शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।